नागपुराण और प्रभास पुराण आदि सनातन ग्रंथों में आदिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान आदि तीर्थंकरों का जो वर्णन किया गया है, उनकी स्तुति की गई है, उसी को हम यहाँ पर मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ओकारादिहकारान्तं मूर्धाधुरेफ संयुतम् नादबिन्दुकलाक्रान्तं चन्द्रमण्डलसन्निभम् एतद्विपरीततत्त्वं यो विजानाति तत्त्वतः संसारबन्धनं छित्त्वा स गच्छेत् परमां गतिम्, स गच्छेत् परमां गतिम्। पद्मासन समासीनः श्याममूर्ति दिगंबर नेमिनाथ शिवोथैवम् नाम चक्रेस्य वामन। कलिकाले महाघोरे सर्वपाप प्रणाशक दर्शनाद् स्पर्शनाद् देव कोटियज्ञ फलप्रद कोटियज्ञ फलप्रद। नादं शनिश्चनानं नाणेन विना न हन्ति चरणगुणा अगुणिष्यनथि मुखो नथि अमोक्षस निब्बाणम्। निशंक्य निकंख्य निब्बतिगिच्छा अमूढदिठ्ठिय उबभूव थिरीकरणे वत्सल प्रभावणे अठ। आठवां लक्षण, आठवीं पहचान, सम्यक दर्शन की पहचान करने के लिए आठवां जो परीक्षा का रास्ता है, सम्यक दर्शन का लक्षण पहचान की स्थिति है, उसको प्रभावना कहकर के पुकारा गया है कि जब ये आत्मा सम्यक दर्शन को प्राप्त करती है, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद सम्यक ज्ञान आदि की आराधना करते हुए आगे बढ़ती है। सम्यक दर्शन का धीरे धीरे परिपाक होता चला जाता है। वो संपूर्ण रूप से वो लक्षण जीवन में पूरी तरह से साक्षात्कार होने के साथ साथ
उसकी आत्मा, आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा के रूप में उसका ऊर्ध्वारोहण होता चला जाता है। तो 8 प्रकार के जो सम्यक दर्शन के लक्षण बतलाए गए हैं उनमें ये 8वां लक्षण है प्रभावना। प्रभावना का मतलब है जिस कार्य से दूसरे के मन में धर्म के प्रति, साधना के प्रति या श्रवण की उपासना, श्रवण उपासना के प्रति, साधु जीवन या श्रवण जीवन के प्रति एक अनुराग पैदा हो, आकर्षण पैदा हो। तो ऐसा कोई कार्य करना जिससे हम किसी के रोल मॉडल बन सके, ऐसा जीवन बनाना, ऐसे जीवन की वृत्तियों को बनाना, अपने जीवन को इतना ऊंचा उठाना कि संपर्क में आने वाले, देखने वाले, सुनने वाले उन लोगों के मन में उस तरह का जीवन हमारा हो, इस प्रकार की भावना पैदा कर सके कि उन लोगों में ऐसी भावना पैदा हो कि काश मैं इसी प्रकार का स्वरूप धारण करूं, इसी साधना को अंगीकार करूं और इसी साधना पथ के ऊपर चल करके अपने जीवन को सार्थक करूं। ऐसा आकर्षण, ऐसी रुचि, ऐसी भावना अन्यान्य लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों के जीवन में भी पैदा हो, ऐसा उपकरण, ऐसा उपक्रम, ऐसा प्रयत्न, ऐसा पुरुषार्थ, ये सब प्रभावना के अंतर्गत आता है। मतलब सम्यक दर्शन अगर हमारे जीवन के अंदर है, उसका परिपाक है, तो हमारा जीवन इतना सुंदर, इतना आकर्षक और इतना उपयोगी हो जाता है कि लोग उस तरह का बनने की इच्छा करने लग जाते हैं। वो सोचते हैं काश हमारे को भी ऐसा समय मिले, ऐसा योग मिले, ऐसा वातावरण मिले, हम भी इनकी तरह बन सकें, इनकी तरह कुछ कर सकें, इनकी तरह धर्म की प्रभावना कर सकें। ऐसी भावना दूसरे के मन के अंदर पैदा करना, इसको कहते हैं प्रभावना, कि दूसरे के लिए आदर्श सिद्ध होना। अब जितना आदमी आदर्श सिद्ध होता है उतना ही जो धर्म की प्रभावना होती है, धर्म का प्रचार प्रसार होता है, लोग बुराइयों को छोड़ करके अच्छाई की तरफ आगे बढ़ने वाले होते हैं। तो सम्यक दर्शन वाले लोग, जिसको सम्यक दर्शन विशेष रूप से उपलब्ध हुआ है, वो ऐसी ज्योति प्रज्वलित होती है हमारे जीवन में, वो ज्ञान की ज्योति, वो जागरण की ज्योति, वो संयम और तप की ज्योति, वो अद्भुत ज्योति पैदा होती है सम्यक दर्शन की, जिससे अनेक बुझे हुए दीपक भी उनके संपर्क में आकर के जलने शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर भी ज्योत प्रज्वलित हो जाती है। स्वयं तो ज्योति थी है, तो संपर्क में आने वाले हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के मन के अंदर उसी प्रकार की ज्योत पैदा कर सके, प्रकाशमय हो और दूसरे के बुझे हुए दीपक को भी ज्योतित करके प्रकाश प्रदान कर सके। ऐसी हमारे जीवन की जो स्थिति होती है उसको कहते हैं प्रभावना, प्रभावक। प्रभावक धर्म की प्रभावना करता है और ये स्वयं उस रास्ते के ऊपर चलते हुए ऐसे बहुत से लोगों को धर्म से जोड़ने का निमित्त अगर बनता है
तो वो प्रभावना के द्वारा जन्मों जन्म के कर्म को तोड़ करके इतनी अखूट पुण्यमानी प्राप्त करके वो अपने जीवन को सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था की तरफ लेकर के जाने वाला होता है। तो ये प्रभावना का बड़ा महत्व है। खुद करना जो अच्छा है, आदर्श है, करणीय है, सबको करना चाहिए, ऐसा कार्य खुद करना, दूसरों से करवाना, एक तो करना होता है और दूसरों से भी करवाना। तो करने की ताकत होती है और वो करने की ताकत का परिपाक होता है तो करवाने की शक्ति बढ़ती है। तो ऐसे करता भी है और करवाता भी है। तो ये करवाते हैं तो बड़ी आसानी से कठिन काम को बड़े आराम से करवाया जा सकता है। तो ये करवाता है और करवाने की स्थिति न हो तो करने वालों की बड़ी अनुमोदना करता है। करने वाले, वो काम का संपादन करने वाले उन लोगों की ऐसी अनुमोदना करता है जिससे दूसरे जो न करने वाले लोग भी हैं वो भी उस कार्य को करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करें, उस रास्ते के ऊपर चलें, उस मार्ग के ऊपर चलें, उस तरह का अनुष्ठान करें। ऐसी उनके मन के अंदर एक धारणा पैदा करना, एक सोच पैदा करना, एक विचार पैदा करना, आकर्षण पैदा करना, ये धर्म प्रभावना कहलाती है। और ये सम्यक दर्शन का लक्षण भी इसको कहा है कि सम्यक दर्शनी स्वयं भी उस रास्ते के ऊपर चलता है और अनेक बुझे हुए दीपकों को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से प्रज्वलित करके उनको भी उसी रास्ते का अनुयायी बना लेता है। तो ऐसा करना धर्म प्रभावना कहलाती है। तो समय समय पर बहुत से जो अवतार पुरुष, बहुत से बुद्ध पुरुष, बहुत से महापुरुष जो इस धरती के अंदर आते हैं, ऐसे आदर्शों को लेकर के आते हैं, ऐसे आंतरिक बल को लेकर के आते हैं, इतने गहरे संस्कारों को लेकर के आते हैं कि उनके आने से इस दुनिया में बड़ा भारी प्रभाव, अनायासी बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। ये सब धर्म प्रभावना के अंतर्गत आता है। उदाहरण के तौर पर जो देश अपने अपने समय के अंदर किसी कारण से गुलाम हो गए और जो गुलाम बनाने वाले कौमों ने अगले समाज के ऊपर इतना अन्याय अत्याचार शारीरिक रूप से मानसिक रूप से किया कि वो पूरी तरह से भूल गए। उन्होंने सोचा जो हमारी जिंदगी है बस यही जिंदगी है, बस दास हैं तो दास हैं, अगर हम बंदी हैं तो बंदी हैं, गुलाम हैं तो गुलाम हैं, हम उनके नौकर हैं तो नौकर हैं। ऐसी मानसिकता जिनके अंदर पैदा की हुई होती है, तो ऐसे देशों में जो देश बहुत लंबे समय से गुलामी के जंजीर के अंदर बंधे हुए रहे, अन्याय अत्याचार को सहन करते रहे, लेकिन एक आध दफा एक आध समय में कुछ एक ऐसी कोई आत्मा आई जिसके अंदर नेतृत्व करने की कला हो, तो उसने बचपन में ही जन्म लेते ही बचपन को व्यतीत करते करते ये समझ जाता है कि इस समाज की क्या स्थिति है, इस समाज का अधिकार क्या है, इनके अधिकार को कैसे वंचित किया जा रहा है, क्या जो बड़े लोग सुखी रह सकते हैं तो छोटे सुखी नहीं रह सकते, क्या ये मुक्त रह सकते हैं तो ये भी मुक्त क्यों नहीं रह सकते। तो इस प्रकार का भेदभाव दूर करने की भावना पैदा करते हैं और जो लोगों को जगाना प्रारंभ करते हैं, वो नेतृत्व देते हैं, लोगों को जगाते हैं, उनको कहते हैं तुम इस देश के असली वासी हो, इस देश के अधिकारी हो, ये जो जमीन है इसके ऊपर तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और जो तुम्हारे ऊपर गुलामी के लिए गुलाम बना करके जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो भी तुम्हारे से कोई अलग नहीं है, ये तुम्हारे से बलशाली नहीं है। वो जो सब अधिकार जो उनको प्राप्त है ये तुम्हें भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसके लिए संघर्ष करने की जरूरत है, इसके लिए जागने की जरूरत है, एकत्रित होने की जरूरत है। जब किसी नेता ने इस प्रकार का आह्वान किया तो आह्वान करने से हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों लोग उस स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़े।
जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े, या अपने देश के अंदर जो रही हुई बाहर के आने वालों की जो सत्ता है उसको उखाड़ने के लिए उद्यत हो गए और देश को उन लोगों ने स्वतंत्र कराया और जनता का ऊपर जनता का राज प्रारंभ हुआ। तो ये सब तभी होता है जब कोई एकांत ऐसी आत्मा आती है जो प्रभावना करने में ताकत रखती है, मतलब वो सबको जगाने में। अव्वल तो इंसान खुद ही नहीं जगता, खुद ही उसकी चेतना सोई हुई रहती है, और जब वो जग करके खुद जगना और हजारों लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ जगाना, ये धर्म की अद्भुत प्रभावना होती है। चाहे देशभक्ति के रूप में हो, स्वतंत्रता के रूप में हो, या बुराई अन्याय अत्याचार दूर करने के लिए हो, या ये मान्यता रूढ़िवादी वगैरह उन चीज़ों को नष्ट करने के लिए हो, जो ऐसी मानसिकता जो बना सकते हैं, ऐसे लोगों के मन के अंदर धारणा बना सकते हैं ये चीज़ गलत है तो इसको हमने सामूहिक रूप से छोड़ना है और छुड़वा देते हैं, तो ऐसा करना ये प्रभावना के अंतर्गत आता है। एक समय था यज्ञों के अंदर भयंकर बलियां होती थी, लोग बलि चढ़ाते थे, रक्तपात होता था, मंदिरों के अंदर हजारों पशुओं को काटा जाता था, लेकिन बहुत धर्म प्रभावक ऐसे आचार्यों ने, श्रावकों ने, संगठनों ने ऐसा बीड़ा उठाया और वो सारे अनायास होने वाली जो पशु हत्या थी उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और लोगों की मानसिकता को बदला, लोगों के सोच को बदला। तो जीवन के अंदर पुण्यवानी किसी को काट करके मार करके बलि देने से नहीं होता, बल्कि सबकी रक्षा करने से होता है। प्रेम बांटने से प्रेम मिलता है, स्नेह बांटने से स्नेह मिलता है, सहयोग करने से सहयोग मिलता है, अन्याय अत्याचार करने से तो सहयोग मिलता नहीं है। ऐसे उन्होंने ऐसे लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदला, उनके सोच को बदला, उनकी परंपरा को बदला। वो जो परंपरा के लिए मर मिटने के लिए रहते थे, उन्होंने कहा जो परंपरा तुम्हारे हित के लिए बनाई गई थी अब अहित कारक है तो इसको तोड़ना भी तुम्हारा अपना कर्तव्य है। जब तुम्हारे पुरखों ने, बाप दादों ने बनाया उस समय इसकी उपयोगिता थी, अब इसकी उपयोगिता नहीं है। जब उसकी उपयोगिता है ही नहीं तो उसको तोड़ देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ऐसी बड़ी बड़ी गलत धारणाओं को, गलत परंपराओं को, रूढ़ियों को उन्होंने तुड़वाया और इस तुड़वाने में हजारों लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने जोड़ा। तो इस प्रकार लोगों में जागृति पैदा करना और उनको एकत्रित करना और उस बुराइयों को दूर करने के लिए उनका आंदोलन शुरू करवाना और सामूहिक रूप से सब कुछ जो उसको दूर करना, ये सब प्रभावना के अंतर्गत आता है। समय समय पर प्रभावक लोग दुनिया में आते हैं और धर्म की और यहाँ पर जो सामाजिकता की, राष्ट्रीयता की, देशभक्ति की ऐसी स्थापना करते हैं, फिर सदियों तक वो समाज धीरे 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 स्वतंत्रता पूर्वक, सुख पूर्वक आगे बढ़ने वाला होता है। तो प्रभावना ये प्रत्येक धार्मिक लोगों का अपना कर्तव्य होता है, स्वयं भी अच्छे बने और दूसरों को भी अच्छे बनाने का प्रयत्न करें। ऐसी शक्ति प्राप्त करना, ऐसी शक्ति प्राप्त करके आगे बढ़ना, ये सब धर्म प्रभावना के अंतर्गत आता है। अब हम थोड़ा सा देख लें, आज से 2500 वर्ष पहले की तरफ जा कर के देखते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने वर्धमान कुमार के रूप में जो जन्म लिया था, उन्होंने जो है धीरे धीरे 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था के अंदर रहने के बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन को छोड़ करके दीक्षा अंगीकार करी और दीक्षा अंगीकार करने के बाद साधना पथ के ऊपर चले, मौन पूर्वक चले, ध्यान में रहे, निधिध्यासन में रहे, चिंतन में रहे और इस प्रकार मौन पूर्वक जीवन के अंदर व्यतीत करते रहे। कायोत्सर्ग की उन्होंने गहरी से गहरा अभ्यास किया, योगों का अभ्यास किया, साधना का अभ्यास किया, तब जब का अभ्यास किया। ये करते करते 12.5 वर्ष तक लगाने के बाद उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति का मतलब उनके अंदर परिपूर्णता आ गई। उनके अंदर जितनी कमियां थीं वो जो कमियां समाप्त हो गईं, जितने कर्म उदय थे वो सब शांत हो गए और सर्वोच्च आत्मा की सर्वोच्च अवस्था के अंदर पहुँचे। मतलब सम्यक दर्शन के शिखर के ऊपर पहुँच गए।
ऐसा करने का 12.5 वर्ष तक उन्होंने साधना करी। तो साधना करते करते सम्यक दर्शन के परम शिखर के ऊपर वो पहुंच गए। और परम शिखर के ऊपर पहुंच गए तो वहां पर स्थिति क्या होती है, वहां पर अमूढ़ दृष्टि हो जाती है, उपप्रिय की अवस्था आ जाती है, थिरीकरण की अवस्था आ जाती है, वात्सल्य भाव वहां पर पैदा हो जाता है। वो वात्सल्य भाव के सागर हो जाते हैं, उनके जीवन से वात्सल्य की नदियां फूटने शुरू हो जाती हैं और वो प्रभावित होने शुरू हो जाती हैं। ऐसी अवस्था उनकी हो गई तो उन्होंने जो है, तो ऐसी अवस्था होने के बाद जो है वो प्रभावना के अंदर और उनके जीवन से बड़ी भारी प्रभावना हुई। वो प्रभावना करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक हो जाता है। नीचे से अब इस तरह के जीवन जीते रहते हैं तो वहां तक पहुंचते हैं। वात्सल्य भाव तक हमारा चढ़ाई हो गई तो वात्सल्य भाव का इतना प्रभाव पड़ता है कि अगले सब लोग बिना प्रयत्न के ही आकर्षित हो जाते हैं और वो धर्म प्रभावना के अंदर आकर के अपने जीवन को सन्मार्ग के ऊपर चलाने का संकल्प कर लेते हैं। तो 12.5 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी ने साधना की और साधना करते करते आगे ऊपर उठते उठते ऊर्ध्वारोहण करते करते संपूर्ण रूप से दया करुणा और वात्सल्य के सागर वो क्या कर गए, बन गए। और उन्होंने पहला जब प्रवचन दिया, जिस समय प्रवचन दिया लोग आकर्षित होकर के आए, देखने के लिए आए, किसी ने बतलाया तो आए, आने का मन हुआ, सुनते ही ऐसा हुआ जाकर के दर्शन करें। तो वो सब लोग जिस समय आए मध्य पावापुरी में, तो उस समय जो है मध्य पावापुरी में आए तो उन्होंने जो प्रवचन दिया श्रावक धर्म का, श्रवण धर्म का, त्याग धर्म का, गृहस्थ धर्म का, नव तत्व का, छेद द्रव्यों का, ये वास्तविकता का जिस समय ज्ञान करवाया तो एक एक करके 11 उस समय के बड़े बड़े ब्राह्मण लोग 500 शिष्यों के साथ, कोई 300 शिष्यों के साथ, कोई 200-250 शिष्यों के साथ, कोई 100-150 शिष्यों के साथ वहाँ पर उपस्थित थे। ऐसे हिंदुस्तान भर के जो 11 बड़े बड़े पंडित थे वो उनके संपर्क में आए। जैसे इंद्रभूति गौतम वगैरह जिस समय आए उनको सुना, उनके चरणों में बैठे, उनसे वार्तालाप की और उनका जो वात्सल्य ऐसा बरसा उन्होंने तमाम के तमाम शिष्यों के साथ भगवान महावीर स्वामी का शिष्यत्व ग्रहण किया। तो ये क्या है, केवल समझाने से नहीं होता, ये जीवन के अंदर जो प्रभावना होती है वो सब जो उसके वात्सल्य के कारण, उस ज्ञान के कारण वो 12.5 वर्ष तक उन्होंने साधना करके अपने जीवन को भरा था। वो जिस समय प्रभावित हुआ तो उसका ऐसा प्रभाव पड़ा एक ही दिन के अंदर। उस जमाने में आज से 2500 वर्ष पहले उस समय जो 11 ब्राह्मणों ने वहां पर 4500 अपने शिष्यों के साथ 4500 शिष्यों के साथ 11 ब्राह्मणों ने, ऐसे 4511 जनों ने एक साथ एक दिन में श्रवण भगवान महावीर स्वामी का शिष्यत्व प्राप्त किया और उनके चरणों में समर्पित हुए। उन्होंने संन्यास धारण किया, संन्यास धारण करके एक साधु जीवन व्यतीत करने का उन्होंने संकल्प किया। तो ये कितनी बड़ी प्रभावना है, इसको कहते हैं प्रभावना। यही से जिस रास्ते की हम चल रहे हैं, जिस सत्य के शिखर के ऊपर हैं, वहाँ से ऐसा प्रभाव पड़े जिससे हजारों लोग, लाखों लोग उस तरफ जुड़ें। और इसी प्रकार चंदनवाला आदि साधवियों ने वहाँ पर दीक्षा ली, हजारों की संख्या में श्रावकों ने, श्राविकाओं ने गृहस्थ धर्म की दीक्षा ली, सदगृहस्थ बनने की दीक्षा ली और ऐसे चतुर्विध श्री संघ की स्थापना वहाँ पर हो गई। 5 महाव्रत धारण करने वाले साधु, ऐसी साधवियाँ, 12 व्रतों को धारण करने वाले श्रावक और श्राविकाएँ और ऐसे उनका गणधरों का परिवार, वो जो भगवान महावीर स्वामी का धर्म परिवार। और इतने लंबी चौड़ी संख्या में लोगों ने पहले दिन ही उनके दर्शन करने के बाद अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दिया। ये धर्म की प्रभावना कहलाती, ये धर्म की प्रभावना होती है। तो इतने लोग एक साथ सन्मार्गी के ऊपर चल पड़ते हैं। और ये उस समय, उससे बहुत बाद की बात, जिस समय
यहाँ पर हमारे देश में कुछ अकाल वगैरह पड़े, कुछ जैन धर्म के ऊपर, बौद्ध धर्म के ऊपर काफ़ी परेशानियाँ खड़ी हो गई और इसके अंदर इसका विरोध वगैरह हुआ और ऐसी ऐसी परेशानियाँ हो गई, तकलीफ़ हो गई और इतना मारधाड़ तक हो गया और इतनी असहिष्णुता बढ़ी जिसके कारण हजारों साधु साध्वियों को अपना भेष परिवर्तन करना पड़ा। और जो भेष परिवर्तन नहीं किया तो मर गए, या संथरा करके मर गए हो, या किसी ने कत्ल करके उनको मार दिया। लेकिन बहुत ऐसे लोग थे जो ऐसा नहीं कर सकते थे, उन्होंने भेष परिवर्तन करके वही यति धर्म को उन्होंने स्वीकार किया। मतलब जैन धर्म के साधु ने, साध्वी ने यतियों के रूप में जो है विचरण करना, ब्रह्मचारियों के रूप में, यतियों के रूप में गेरुए वस्त्र आदि पहन करके, तो ऐसे जिससे कि किसी को पता भी ना लगे ये जैन है। और धीरे धीरे पता तो लगा ये जैन यति लोग हैं। तो उन्होंने जो है ऐसे समय में उन्होंने देखा कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई सीखने वाला नहीं है, कोई जैन धर्म में प्रभावित होने वाला नहीं है, और ग्रहों का ऐसा चक्कर है, समय का ऐसा चक्कर है कि सारा समाज, सारे राजा महाराजा लोग जो शक्तिशाली थे वो विरोध के अंदर हैं। तो ऐसे समय में उन लोगों ने यति का रूप धारण किया और जो है साधारण जीवन को जीना प्रारंभ किया। और जितने भी शास्त्र थे, आगम थे, जितने भी जीन वाणी थी, उसको दीवारों के अंदर गड्ढा खोद करके, अंडरग्राउंड के अंदर ऐसे उनको छुपा करके रखना प्रारंभ किया जिससे समय आने पर इसका फिर प्रचार प्रसार किया जा सके। तो ऐसे जब बीतता चला गया, समय बीतता चला गया, तो भूल गए सब, और पता नहीं कितने शास्त्र इधर उधर हो गए। अगर पढ़ना हो थोड़ी बहुत तो देख लेते, पढ़ते लिखना करते थे, लेकिन जो है कोई याद नहीं रखते थे। और सामान्य साधना में भजन पाठ और संसार के कृत्य जब वगैरह, संसार की सुख शांति के लिए वो जो है लोगों को प्रभावित करने में, दवाई बूटी वगैरह देने में, इसी के अंदर उनका परिश्रमशील जीवन व्यतीत होता चला गया। और एक समय ये आया 15वीं शताब्दी के आसपास, जिस समय गुजरात में मोहम्मद शाह जो है वहाँ पर राजा था, नवाब था, और उसके राजमहल में खजांची के पद पर लोका शाह जो खजांची थे। उस समय एक यति उनके दरबार के अंदर आता रहता था। कोई ज़रूरत हो, कोई आवश्यक हो, कोई चमत्कार दिखाना हो, कोई दवाई बूटी का चमत्कार करना हो, तो ये लोग आते थे। तो वहाँ पर यति आए, और यति जिस समय दरबार से होकर के लौटने लगे तो उन्होंने कागज़ देखा। कागज़ देख करके वो सोचने लगे ये अक्षर किसके, ये अक्षर हैं किसके। इतने सुंदर अक्षर उन्होंने कभी देखा नहीं था, हाथ से लिखा हुआ, इतने अच्छे सुंदर। तो उन्होंने वहाँ पर पूछा भाई ये हस्ताक्षर किसके हैं, ये लिखा किसका है। तो वहाँ के जो चौकीदार वगैरह थे, वहाँ पर जो थे सुरक्षा कर्मचारी, उन्होंने बतलाया कि राजकीय खजांची लोका शाह के हाथ का लिखा हुआ उनका पर्चा। तो उन्होंने सोचा भाई एक बार मैं उनसे मिलता हूँ। उनके मन के अंदर ये विचार आया जो हमारे पास शास्त्र हैं वो जर्जरित हो गए हैं, वो हस्तलिखित पुस्तकें बिल्कुल जर्जरित हो गए हैं, उनको पुनर्लिखन करवाना है। अगर इतना जो है अच्छा सुंदर लिखने वाला व्यक्ति अगर उसको लिख दे, उसका अनुवाद उसको जो है उसको दूसरे में कॉपी कर दे, तो जो है वो सुरक्षित हो जाएंगे। तो वो लोका शाह के मिलने के लिए गए, उनको सूचना दी। अब जिस समय लोका शाह से मिलना हुआ तो यति ने कहा कि आप धर्मात्मा हैं और आपका भी जैन धर्म के साथ आपकी कुल परंपरा का संपर्क रहा है, और हमारे पास कुछ सूत्र हैं, और ऐसे सूत्र हैं अब जिनको क्योंकि जर्जरित हो गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उन सभी सूत्रों को लेखन किया जाए। अब लेकिन इतना लिखने वाला अच्छा मिलता नहीं है, लेकिन आपके हस्ताक्षर बहुत अच्छे हैं, अगर आप मेरा ग्रंथ लिख दें तो बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने जिस समय दिया उन्होंने लिया, भाई आपको मैं लिख करके एक दे देता हूँ, अगर उसमें जो आपको पसंद आ जाए, आपको अच्छा लगे तो दूसरा आप दे देना, उसको मैं लिख दूंगा। और वो जो ग्रंथ लिया और उसको पढ़ते चले गए, लिखते चले गए, पढ़ते चले गए, लिखते चले गए, तो उनकी आंखें खुलती चली गई।
अरे जैन धर्म इतना जबरदस्त है, इनके सिद्धांत इतने जबरदस्त हैं, इतना सुंदर उपदेश है, इतना सुंदर सिद्धांत है, लेकिन आज तो किसी को भी पता नहीं है। तो वो जो लिखते चले गए तो उनने सोचा भाई ऐसी चीज को तो जन जन के पहुंचाने की जरूरत है। ये भंडारों में रखने की चीज नहीं, अलमारियों में रखने की चीज नहीं, ये दीवारों में चिन्ह करके रखने की चीज नहीं, ये तो जन जन तक पहुंचाने का एक प्रसाद है, उन तीर्थंकरों की दी हुई वाणी है। ये रखने के लिए नहीं, ये तो जन जन तक पहुंचाने के लिए, जिससे उनको पढ़ करके आचरण कर सकें। तो उन्होंने एक प्रतीक जिस समय बना के दिया तो यति बहुत खुश हो गए, उन दूसरा दे दिया और वो दूसरा दे दिया तो फिर और बहुत खुश हो गए। और उनके साथ साथ लोकाशाह ने उसकी एक एक प्रति की बजाय 2-2, 3-3 प्रतियां बनाना शुरू किया। जितने भी बनते बनाते एक प्रति उनको दे देते, बाकी अपने पास रख लेते थे। ऐसे उनके पास ढेर हो गया, वो सारे शास्त्रों का एक भंडार वहाँ पर हो गया। लेकिन एक बार जिस समय पता लग गया उनको कि भाई यति जो है, यति को पता लगा ये जो लोकाशाह है ये तो अलग अलग प्रतियां बनाता है, वो प्रतियां अपने पास रखता है, तो उन्होंने सब मांगा लेकिन उन्होंने मना कर दिया देने के लिए। तो इसके बाद वो ग्रंथ देना उन्होंने बंद कर दिया। तो इन्होंने स्वाध्याय शुरू किया, उनको पढ़ना और पढ़ाना शुरू किया, पढ़ना पढ़ाना। अरे हमारा धर्म क्या है, जैन धर्म क्या है, तीर्थंकर क्या है, उनकी पद्धति क्या है, साधना क्या है, साधु किसको कहते हैं, साध्वी किसको कहते हैं, उनकी साधना क्या होती है, श्रावक साधना क्या होती है। जब उन ग्रंथों के माध्यम से, आगम के माध्यम से बताना शुरू कर दिया और समझाना शुरू कर दिया और इसका तो उद्धार करना चाहिए, इसको तो आगे बढ़ाना चाहिए, वो गृहस्थ अवस्था के अंदर ही थे उसी समय। ऐसा करते करते उन्होंने 45 लोगों को तैयार किया जो बड़े परिवारों के थे, विद्वान थे। उन्होंने कहा भाई इसके लिए जान देने के लिए हम तैयार हैं, इसका प्रचार करने के लिए तैयार हैं। एक गृहस्थ में रहते हुए उन्होंने वो राजकीय नौकरी से तो त्याग पत्र दे दिया था, फिर पढ़ना पढ़ाना ये करते थे, बतलाते रहते थे। करते करते 45 व्यक्ति तो ऐसे तैयार हो गए। उन्होंने कहा इसके अनुसार हम साधुपना धारण करके, साधुचर्या को अपना करके देश के कोने कोने के अंदर जाकर के धर्म प्रभावना करेंगे। सामान्य लोग तो बहुतों ने अपनाया, लेकिन 45 जनों ने तो अपना सारा जीवन समर्पित करने का जो प्रण ले लिया। और जो है उन्होंने जो 45 जनों को दीक्षा दिलवा करके तमाम देश में 2-2 के हिस्से में उनको चारों तरफ धर्म प्रभावना के लिए और सत्य का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा। और इतनी जो एक परंपरा ही प्रारंभ हो गई, लोकाशाह परंपरा ही प्रारंभ हो गई। आखिर में उन्होंने भी दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के वो भी धर्म प्रभावना के अंदर आगे बढ़े और उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को धर्म से फिर जोड़ा, सच्चे धर्म के साथ जोड़ा। तो ये क्या है धर्म प्रभावना। और उन्होंने जोड़ा, उन्होंने देखा, उन्होंने तभी तो आज जैन धर्म जीवित है। अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो कहाँ से जीव। ये साधुपना, ये जो साधना, ये जो आराधना, ये जो ज्ञान ध्यान, ये सारी चीज़ें, ये सिद्धांत आज हमारे पास मौजूद हैं तो इन धर्म प्रभावक लोगों के कारण से मौजूद हैं। अगर वो लोग धर्म प्रभावना न करते, वो लोग इस तरह से लोगों को न जोड़ते, वो लोग इसको न लिखते, वो लोग इनको सुरक्षित न रखते, तो आज हमारे पास भी कुछ नहीं रहता। और जिसका साहित्य ही न हो तो संस्कृति खत्म हो जाती। और जो भी संस्कृति जीवित रहती है तो उन शास्त्रों के कारण रहती है, ग्रंथों के कारण रहता है, उस परंपरा के कारण रहता है। और वो परंपरा की सारी चीजें उन ग्रंथों के अंदर, उन साहित्य के अंदर रहती है, शास्त्रों के अंदर रहता है। वो शास्त्र ही खत्म हो गया तो फिर परंपरा ही खत्म हो जाती है। तो आज हमारी परंपरा जीवित है तो इन धर्म प्रभावक महापुरुषों के कारण जीवित है। इसलिए यहाँ पर ये 8वें सद्गुण को धर्म प्रभावना कहा है कि हम भी जीवन के अंदर दान से, पुण्य से, सेवा से, सहयोग से, किसी भी सद्गुण से हम दूसरे लोगों को सत्य की तरफ जोड़ने का प्रयत्न करें। ऐसा प्रयत्न करना ये सब जो है धर्म प्रभावना के अंतर्गत आता है। जो ये करते हैं तो इससे बहुत बड़ी पुण्यवानी भी क्या करती है, बढ़ती है। अब धीरे धीरे अभी 17 तारीख से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और 23 तारीख से आयमिल ओली तपस्या प्रारंभ हो रही है।
आयमिल ओली तपस्या 9 दिन की आयमिल ओली तपस्या रहती है, और ओली तपस्या नमकार मंत्र के आधार पर 9 दिन तक साधना होती है। नमकार मंत्र को तपस्या के माध्यम से, आयमिल के माध्यम से जो उसकी साधना और अनुष्ठान होता है उसको आयमिल ओली तप कहा जाता है। तो आयमिल ओली तप 23 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हजारों लोग, भाई बहन, श्रावक श्राविकाएं हर साल ओली तपस्या करते हैं, मतलब 9 दिन का आयमिल करते हैं और 9 दिन तक नमकार मंत्र के एक एक पद का अनुष्ठान और आराधना साधना करते हैं। तो 23 तारीख को जो पहला दिवस है, आयमिल ओली का पहला दिवस है, उस दिन आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, जो श्रवण संघ के सलाहकार हैं, भीष्म पितामह हैं, राज ऋषि हैं, खूब धर्म की प्रभावना की है इन्होंने देश विदेश के अंदर, उनका जन्मदिन 23 तारीख को आ रहा है। और 23 तारीख को 8200 आयमिल तपस्या के माध्यम से उनके जन्मदिन को मनाने का निर्णय किया गया है। तो ये 8200 आयमिल की आराधना उनके जन्मदिन के निमित्त से करना है। तो सारे देश में, सारे भारत में जगह जगह से हमारे साधु साध्वी प्रेरणा दे रहे हैं। तो जो भी आप लोग सुने और जो भी आप लोगों के संपर्क में हैं, आप खुद भी जो है 23 तारीख को आयमिल करें, अपने घर के अंदर आयमिल करवाएं, और जो भी आपके रिश्तेदारी में कहीं भी ऐसी सूचना हो तो सबको कहें भाई उस दिन आयमिल की आप क्या करें, आराधना करें। क्योंकि आयमिल तपस्या के लिए सर्वोत्कृष्ट जो दिन है वो 23 तारीख से शुरू हो जाते हैं। तो आयमिल ओली तपस्या शुरू हो जाती है। तो अद्भुत दिन है, आराधना साधना के अंदर है, नवरात्र के अंतर्गत, ये सप्तमी के अंतर्गत आ जाता है। तो उसकी महिमा अपरंपार है। और ऐसे मौके पर वो आयमिल तपस्या के साथ साथ नमकार मंत्र की आराधना करते हैं तो सब प्रकार के सुख शांति आनंद मंगल रहता है। इसलिए जरूर धर्म का शरणा, तपस्या का शरणा सब लोगों ने लेना चाहिए, और आप लोग स्वयं भी करें और दूसरों से भी करवाने का जरूर प्रयत्न करें। और जितने भी आप लोग हैं, आप लोग ये जो प्रवचन अगर सुनते हो, आप लोगों को अच्छा लगता हो तो जरूर इसके अंदर सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे समय समय पर आप लोगों के पास ये चीज़ पहुंचता रहे। क्योंकि जो है ये प्रवचन की श्रृंखला चलती रहेगी, इससे आप लाभ लेना हो तो जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये प्रवचन की जो श्रृंखला है अन्य लोगों तक भी पहुंचाने का जरूर प्रयत्न करें, जिससे इस अवस्था में जब हम दूर दूर जा नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सत्संग नहीं कर सकते, आजकल साधन इतने हो गए हैं, घर बैठे, दुकान में बैठे, काम करते हुए, घर का काम करते हुए, और घर में थोड़ा सा टाइम मिलने पर भी अगर हम प्रवचन का लाभ लेने का ये योग है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। और दुनिया भर के और भी चीज़ें, लेकिन उन चीज़ों की बजाय अगर प्रवचन आदि का इसका आप लोग लाभ लेंगे तो घर में संस्कार भी अच्छे बनेंगे, अपने को ज्ञान भी होगा, बच्चों के अंदर भी संस्कार बनेंगे। सबको प्रेरणा भी दें और प्रेरणा दे करके उनको तपस्या के लिए भी जोड़ने का प्रयत्न करें। आगे जो इस संबंध में कुछ बातें और जो चरित्र के संबंध में आगे हैं, उनका जैसा जैसा विवेचन आएगा आप लोगों के समक्ष आगे रखने का प्रयत्न करेंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ आज के प्रवचन को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।